नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। संसद के विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज अचानक से एक सरप्राइज एलिमेंट सामने आया। वो ये कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है और बताया ये जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी और ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होने वाला है। दरअसल संविधान का आर्टिकल 85 ये कहता है कि संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है और इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार भी है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति इसे लेकर फैसला लेती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है और इसी के जरिए सांसदों को सत्र में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी कि 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा की उम्मीद है। और ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर सरकार इस सत्र को बुलाने की जरूरत उसने क्यों महसूस की। इसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर सवाल पूछ रहा है, ये कहते हुए कि देश को गुमराह करने की एक कोशिश है और सत्र की कुछ बैठकें नए संसद भवन में कराए जाने की भी उम्मीद है। दूसरी तरफ इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने की भी चर्चा है। साल के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, वहां पर चुनाव होने हैं, जबकि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सरकार का विशेष सत्र बुलाने का यह फैसला विपक्ष के लिए चौंकाने वाला फैसला है। अधीर रंजन चौधरी ने इस पर रिएक्शन भी दिया। ये कहा गया उनकी तरफ से कि ऐसी क्या इमरजेंसी है। अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि ऐसी इमरजेंसी क्या है। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का ये विशेष सत्र चलेगा। नए संसद भवन में विशेष सत्र की बैठकें होंगी। इससे पहले सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहा और अब जो अगला मौका सत्र का था वो शीतकालीन सत्र का था। लेकिन ऐसे में अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार इस विशेष सत्र के दौरान कुछ बड़ा करने वाली है। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है, ये कहते हुए कि 18 से 22 सितंबर तक जो सत्र बुलाया गया है, फिलहाल इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। वो ये भी कहते हैं कि चुनाव के चलते सरकार नया कुछ तरीका अपनाएगी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगी, तनाव पैदा करने की कोशिश होगी। आम लोगों की तकलीफ का मुद्दा हटाने के लिए ये हर संभव कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हाल खस्ता होने वाला है, ये कहा गया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इसके साथ साथ मिजोरम में विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होने हैं। और इसी बीच में न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, वो भी इस बात का दावा करते हैं कि सरकार ने अडानी पर जो नया खुलासा हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन हम जेपीसी की मांग पर कायम रहने वाले हैं। लेकिन क्या है, आइए इस नए विशेष सत्र का संपूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केबी त्रिपाठी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समीर चौगाकर जी आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो। लेकिन सबसे पहले खेमचंद शर्मा, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्या वजह विशेष सत्र की जो सरकार की तरफ से बुलाया गया है? पूर्णिमा जी नमस्कार। आज रक्षाबंधन है, आपके सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया। देखिए क्या वजह है, ये डिटेल में सरकार बताएगी, लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, घबराहट क्यों है, परेशान क्यों है? संसद का सत्र है और संसद के सत्र में चर्चा पर चर्चा होगी। अमृतकाल चल रहा है, सार्थक चर्चा पर चर्चा के लिए सरकार कह रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको और मौका मिला। आप संसद में लोगों के मुद्दों को उठा सकते हैं, देश के मुद्दों को उठा सकते हैं, जनता के मुद्दों को उठा सकते हैं, आपको और बोलने का मौका मिलेगा। आप घबरा क्यों रहे हो? ये अपने आप में दिखाता है जब सरकार अच्छा करने जाती है, सरकार अच्छा करने की सोचती है, काम करने की सोचती है, तो विपक्ष को घबराहट होती है, परेशान हो जाते हैं। नहीं, विपक्ष घबरा रहा है, आप ये कह रहे हैं। विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा, विपक्ष घबरा क्यों रहा है, आप यही कह रहे हैं ना?
यही कह रहे हैं ना आप। बिल्कुल, केपी बिल्कुल, त्रिपाठी होगा जी, क्यों नहीं? घबराहट है क्या, आपको तो स्वागत करना या आपको चाहिए। लगता है कि फिर से कोई एक सरप्राइज एलिमेंट इसके जरिए निकलकर सामने आएगा? क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि जनता को गुमराह कर रही है, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए कोई ना कोई बीजेपी की तरफ से पैंतरा अपनाया जाएगा। ये वजह है या फिर कांग्रेस में वाकई में किसी तरीके की घबराहट है, जैसा कि खेमचंद जी कह रहे हैं? पूर्णिमा जी, कोई घबराहट नहीं है विपक्ष में। सिर्फ विपक्ष ये बताना चाह रहा है कि यह सरकार चमत्कारों को दिखाने की कोशिश करती है। 9 साल से देश के विकास के लिए कोई इनकी योजना सफल हुई नहीं। नोटबंदी पता नहीं क्या हुआ उसका, जीएसटी में क्या हुआ, 15 लाख आने वाले थे, कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ झूठ और जुमले की सरकार बनकर रह गई। इसलिए अब ये कुछ ना कुछ चमत्कार करके दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी जब संसद सत्र चल रहा था मानसून का, एक सेकंड त्रिपाठी जी, में प्रधानमंत्री त्रिपाठी आ जी, नहीं रहे थे। त्रिपाठी जी, आपने कहा ये सरकार कुछ चमत्कार करके दिखाने वाली है, तो आप भी मानते हैं कि ये सरकार चमत्कार करती है? ये सरकार चमत्कार करती है या आपने गलत शब्द का चयन किया केपी त्रिपाठी जी? नहीं, हमने बिल्कुल गलत शब्द का चयन नहीं किया। तो कैसे सरकार चमत्कार कैसे करेगी? ये कौन से चमत्कार सरकार करना चाहती है? जैसे जादूगर चमत्कार करता है ना, जो दिखाता है कि हमारी टोपी से कबूतर निकल आया, अच्छा, देखो चमत्कार कर दिया। इस तरह के चमत्कार। पूर्णिमा जी थोड़ा समय दे दीजिए। पूर्णिमा जी काम ना कर जाए। खेमचंद जी अपनी बात पूरी करने दीजिए त्रिपाठी जी को, उसके बाद आपका समय आपको मिलेगा। पूर्णिमा जी, अभी मानसून सत्र समाप्त हुए कितने दिन हुए हैं? मानसून सत्र में विपक्ष ने पूरी ताकत लगा ली प्रधानमंत्री जी को बुलाने की, लेकिन वो आने को राजी नहीं, क्योंकि वो प्रश्नों से डर रहे हैं। क्योंकि 9 साल का जो चिट्ठा खोला जाएगा तब वो जवाब क्या देंगे? तो अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं आदरणीय कांग्रेस मोदी जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे क्या जवाब नहीं दिया? प्रधानमंत्री मोदी क्या संसद में नहीं थे? आप कहते कि नहीं जवाब दिया, नहीं आए। खेमचंद जी बात पूरी होने दीजिए। त्रिपाठी जी की आपको ओपनिंग कमेंट मिला था सर, उनको भी अपनी बात कहने दीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला कि मैं झूठ बोल रहे थे। नहीं ठीक है ना, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। त्रिपाठी जी बात पूरी कीजिए अपनी। जी पूर्णिमा जी, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि अभी प्रधानमंत्री जी जब मानसून सत्र चला 20 दिन का, तब तो उनको फुर्सत नहीं थी सत्र में आने की। आज 5 दिन का विशेष सत्र बुलाकर ऐसा क्या चमत्कार दिखाने वाले हैं जिसके लिए इतना उतावलापन है? दरअसल आज आपने देखा जब विपक्ष इंडिया बन के खड़ा हुआ तो 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया। अब चूंकि चुनाव आ गया है और घबराहट भारतीय जनता पार्टी की साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता प्रश्न पूछ रही है। बेरोजगारी पे आपने क्या किया? यूपीएससी में 1 साल में एवरेज 1 लाख नौकरियां कम कर दी। एसएससी की भर्ती आ नहीं रही है। सेना में 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। रेलवे में कोई भर्ती आ नहीं रही है। पूरे देश में बेरोजगारी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा त्रिपाठी जी कि यहाँ पर तो बैठ के होने की बात हो रही है ना। प्रहलाद जोशी ये कहते हैं कि बहस होगी, सार्थक चर्चा होगी, पेंडिंग बिल्स हैं। किस तरीके का हाल हुआ पिछले मॉनसून सेशन में हमने देखा, पूरा का पूरा मॉनसून सेशन सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं तो चाहती है कि सरकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए, उन बिल को पास किया जाए। समीर चौगावकर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि फिर कोई क्या सरप्राइज आने वाला है, या फिर चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की एक तरीके की स्ट्रैटेजी है। आपको लगता है कि इस विशेष सत्र के दौरान सरकार कुछ ऐसा लेकर आ सकती है जो कि सरकार के लिए 2024 के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? देखिए, संसद का मानसून सत्र अभी हुआ था जो पूरा हंगामे के भेंट चढ़ गया था। और संसद का अगर विशेष सत्र सरकार बुलाती है तो सरकार का अधिकार है, सरकार कभी भी विशेष सत्र बुलवा सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट 24 घंटे 7 दिन काम करते रहते हैं। कोई ऐसी विशेष योजना प्रधानमंत्री मोदी के मन में होगी जो वो चाहते होंगे कि मानसून सत्र में उससे ला नहीं पाया तो अब विशेष सत्र के अंदर उसे लेके हो सकता है। मुझे लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रधानमंत्री मोदी इस बिल के अंदर ला सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित हो सकता है। कई मुद्दे हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी इस सत्र के माध्यम से ला सकते हैं। वो समीर जी, आपने बड़ी बात बोली, यूसीसी सरकार ला सकती है, या आपने बड़ी बात बोली, क्योंकि लगातार जब जब बीजेपी से चर्चा होती है, बीजेपी ये कहती है कि वो उनका प्राइम एजेंडा है, लेकिन चुनाव से पहले विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी पर बहस और उसे पास करवाने की कोशिश बीजेपी के लिए ये जादुई छड़ी से कम नहीं है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, इस समय 3 बड़े बिल है जो सरकार के दिमाग में चल रहे हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, एक पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल चल रहा है, और तीसरा महिलाओं के लिए आरक्षण का।
चल रहा है। तो हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है तीनों में से कोई भी बिल प्रधानमंत्री मोदी लाकर मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं, क्योंकि नवंबर में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है। तो अभी जो वो लेके आए कि उनका आने वाले चुनाव में उसका बेनिफिट मिलना तय है। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने निर्णयों से चौंकाते रहते हैं, कभी भी बहुत अच्छे निर्णय ले लेते हैं। तो हो सकता है कि वो इस सत्र में, नई बिल्डिंग में नया सत्र हो रहा है, विशेष सत्र हो रहा है, तो कोई विशेष बात लेकर आएंगे। जाहिर है वो कोई नॉर्मल सत्र में कोई बात होगी नहीं, क्योंकि सत्र हो चुका और प्रधानमंत्री मोदी ये भी जानते हैं कि विपक्ष सत्र को चलने नहीं देगा, हंगामा करेगा। तो जरूर उनके मन में कोई विशेष प्लान होगा जो इस सत्र के द्वारा ठीक है। यानी कि एक रणनीति के साथ सरकार चाहती है कि विशेष सत्र आए, और उस विशेष सत्र में आपने 3 बड़ी बातें बोली। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने जिक्र किया, आपने महिला रिजर्वेशन का जिक्र किया, और तीसरा आपने पॉपुलेशन कंट्रोल का जिक्र किया, जिसको लेकर सरकार अग्रेसिव अप्रोच के साथ आ सकती है। मैं लौटती हूँ खेमचंद जी, अपना जवाब तैयार रखिएगा। त्रिपाठी जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अभी 2 से 3 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले, यानी कि इसी साल के आखिर में हो सकते हैं, यह संभावना उनकी तरफ से जताई गई थी। जरा सुनवा देते हैं आपको। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए सब बात काम चेक करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट कर। আর কেউ জিতে কি হবে না, আমার তো 5 বছর হয়ে গেল। আরে 2 দিন বাদে পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে। এদের কোনো বিশ্বাস নেই। দেখেছেন চিফ জাস্টিস একটা কমিটি করতে বলেছিলেন, চিফ জাস্টিসের এখানে ছিলেন, চিফ জাস্টিসের নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে একটা বিজেপির ক্যাবিনেট मिनिस्टर। खेमचंद जी, वाकई में क्या सरकार चाहती है कि चुनाव जल्दी हो? ऐसी अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। ये सब सिर्फ अफवाह है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो सो कॉल इंडी एसोसिएशन है, इंडी एलियंस है, वो अभी संगठित नहीं है। उसको संगठित करने के लिए कुछ खेमचंद जी, इंडिया अलायंस, इंडिया नहीं, इंडी। और अगर आपको तकलीफ है तो आप INDIA बोल सकते हैं। पूर्णिमा जी बता रहा हूँ कि इंडिया बनता है ए फॉर अलायंस, तो इंडी नहीं, मैं तो आपकी मुश्किल आसान कर रही हूँ। अगर आप इंडिया नहीं बोल पा रहे तो मैंने तो कहा कि आप INDIA बोल दीजिए। तो इंडिया मेरे दिल में है, लेकिन इंडिया नहीं, उनकी मजबूरी है। कहाँ से नाम मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक बार है, अगर 2 बार होती तो इंडिया अलायंस आता। अलायंस इज ओनली वन टाइम। तो इंडी अलायंस, सुन लो भैया, सुन लो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। इंडी अलायंस, ठीक है त्रिपाठी जी, वो मेरा काउंटर था, कोई बात नहीं। खेमचंद जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इस पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता इंडिया से हमेशा से उनको बोलने में समस्या थी, और वो ये चाहते हैं कि सब उसको INDIA बोले। आपने एक अलग नाम बोल दिया, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप INDIA बोल लीजिए। बहरहाल कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। मेरा सवाल ये था कि वाकई में सरकार ये चाहती है कि चुनाव जल्दी हो जाए? नहीं, ऐसा कोई दूर दूर तक संभावना अभी तक नहीं है। रही बात स्पेशल सत्र की, और ये एक अमृत काल है, और इसमें हमें कंस्ट्रक्टिव चर्चा करनी है, देश हित में चर्चा करनी है, देश के लिए कुछ नया प्लान करना है, नया क्या डिस्कस करना है। UCC लेकर आना है? UCC लेकर आना चाहती है सरकार खेमचंद जी? देखिए, ये क्या आएगा ये अभी भविष्य बताएगा, मेरा आज बताना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली इसका वेलकम होना चाहिए। इस पे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ये अपने आप वो में तो दिखाता मना कर रहे हैं। अगर वो डरे हुए होते तो आज तीसरी बैठक INDIA की नहीं हो रही होती क्या? डरे हुए कहाँ है? वो तो कह रहे हैं हम तैयार हैं। अगर ये तैयार होते, डरे हुए नहीं होते तो स्वागत करते। ठीक है, स्पेशल सत्र हो रहा है, हमें और मौका मिलेगा, और बातें रखेंगे। कोई चीज, कोई काम अभी तक नहीं हो पाया, उसके बारे में क्या करेंगे? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना, खेमचंद जी, खुलासा करना नहीं चाह रहे। समीर चौगांवकर ने बड़ी सही बात बोली, यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। चुनावों से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महिला रिजर्वेशन बिल, पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसकी बात बीजेपी करती रही है, जो मॉनसून सत्र में हो नहीं पाया, क्योंकि मॉनसून सत्र में मणिपुर को लेकर हंगामा होता रहा। पूर्णिमा जी, देश के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चीज जरूरी है ऐसा नहीं, ये देश के लिए जरूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल भी देश के लिए जरूरी है, UCC भी देश के लिए जरूरी है,
और ये जो चीजें हैं कब आएगा कैसे आएगा ये तो एक भविष्य का विषय है, लेकिन ये दोनों ही बिल देश के लिए जरूरी हैं, इसीलिए इस पर चर्चा इनिशिएट हुई और चर्चा पूरे देश में हुई। ठीक है। और अधिकतर लोग चाहते हैं कि यूसीसी भी आए, अधिकतर लोग चाहते हैं कि जनसंख्या ठीक है। कंट्रोल बिल भी आए, क्योंकि देश के रिसोर्स लिमिटेड है, उन रिसोर्स का सदुपयोग होना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर दुरुपयोग होगा तो हमारा देश भविष्य में क्या करेगा, तो इसीलिए ये दोनों बिल जरूरी है। सरकार प्लान करेगी, कब प्लान करेगी ये सरकार को निर्भर करता है। ठीक है, त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लाएंगे। त्रिपाठी जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, बीजेपी ये कह रही है कि ये तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये देश की जरूरत है, इन पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए, ये बिल पास भी होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ये क्यों लगता है कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव पहले हो? हमने आपको 2 बाइट सुनवाई जिसमें ममता बनर्जी और नीतीश कुमार शामिल थे, लेकिन सरकार तो ये क्लियर कह चुकी है ना कि हमें 5 साल का मैंडेट है, तो हम 5 साल जनता की सेवा करेंगे। पूर्णिमा जी, अभी तक की जो कार्यशैली 9 साल की इस सरकार की रही है उससे यह स्पष्ट है कि जो आजादी का अमृतकाल था वो देश की जनता के लिए इन्होंने विषकाल बना दिया है। जनता आज पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और परेशान है। ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। अभी मानसून सत्र जब चल रहा था तब आप बहस से भाग रहे थे, तब सत्र चलने नहीं दे रहे थे। एक दिन स्थगन प्रस्ताव मणिपुर पर ले आते, चर्चा होने के बाद आप पूरा 20 दिन तक सत्र चलाते, लेकिन उस समय तो आपको घबराहट थी कि अगर जो चर्चा हो जाएगी तो देश में कलई खुल जाएगी, जनता के सामने सच आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी सत्र चलना नहीं देना त्रिपाठी जी, चाह बात रहे थे। निकलेगी, त्रिपाठी जी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए आने वाले थे वो कह देते हैं कि भगवान थोड़े ही हैं जो आएंगे और कुछ बोल देंगे, और डे 1 से आप कहते थे प्रधानमंत्री बोले, तो उसमें आपके खुद के कॉन्ट्रडिक्शंस थे। तो इसीलिए मानसून सत्र में ना जाके मॉनसून सत्र में ना जाके अभी इस विशेष सत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र तो बीत गया, वो हंगामे की भेंट चढ़ा, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरकार की विपक्ष की, लेकिन दोनों उसमें फेल हुए और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन अब जो विशेष सत्र होने वाला है, अगर सरकार की प्रायोरिटी में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर सरकार की प्रायोरिटी में है पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर सरकार की प्रायोरिटी में है विमेन रिजर्वेशन बिल, तो क्या ये कांग्रेस के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में और इसके साथ साथ 24 के चुनावों के लिए दिक्कत पैदा नहीं करेगा? आप तमाम INDI की कोशिशें कर लीजिए। पूर्णिमा जी, बिल्कुल नहीं करेगा। ये सरकार कोई काम करना ही नहीं चाहती है। अगर जो इनकी कोई इच्छा होती काम करने की तो अब तक वो दिखाई देती। सिर्फ और सिर्फ जादूगरी, जुमलेबाजी, जिससे ये लगे कि पता नहीं क्या इस सरकार ने कर दिया है। दरअसल महामानव साबित करने की कोशिश जो मोदी जी की है खुद को, उसमें वो हर बार फेल हो जाते हैं। तो फिर कोई एक नया सिफुगा लेकर आते हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई। मेरे पास अंतिम के 2 मिनट हैं, इसलिए समीर जी आपसे रिएक्शन लेते हुए, जब मैं कांग्रेस को सुनती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस किस तरीके से 100% उन चीजों को नकार सकती है जो सरकार की तरफ से काम किए गए। मतलब 100% ब्लाइंडली कहती है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब जनता के बीच वो पार्टी जाती है तो उन्हें मैंडेट मिलता है, वो चुनाव जीतते हैं। वही जनता कहती है कि मोदी की लीडरशिप में हम ग्लोबली लीडर के तौर पर बनकर खड़े हुए हैं।